वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर हर खबर पर हेरा की नज़र। तो फ्रेंड्स, मैं एक बहुत ही लेटेस्ट अपडेट लाई हूँ जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ फ्रेंड्स, बम्पर ऑफर निकला है, बम्पर रिक्वायरमेंट एसबीआई में। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इंटर्नशिप के लिए 600 से भी ज़्यादा वैकेंसीज है। तो फ्रेंड्स, जल्दी अप्लाई कीजिए। और ये वैकेंसी आज ही निकली है एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट से, इसे मैंने डाउनलोड किया है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ पूरा का पूरा वीडियो देखें ताकि आपको हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। और वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप हर तरीके की जॉब्स एग्जाम नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आखिर इस रिक्वायरमेंट में क्या क्या है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोग को ये देखिए, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या है? सेंट्रल रिक्वायरमेंट एंड प्रोपोर्शन डिपार्टमेंट ऑफ सेंटर मुंबई, एंगेजमेंट फॉर अप्रेंटिसाइड अंडर द अप्रेंटिसेस एक्ट 1961। फ्रेंड्स, ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन वो स्टार्ट हुआ है। जी हाँ फ्रेंड, आज से ही 6 जुलाई 2021 टू 26 जुलाई। जी हाँ फ्रेंड, 6 जुलाई 6 जुलाई 2021 से लेके 26 जुलाई 2021 तक के ये एप्लीकेशन है। और ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन की जो डेट है वो टेंटेटिवली है इन द मंथ ऑफ अगस्त। मीन्स ऐसे आप बोला गया है कि अगस्त 2020 में एग्जामिनेशन ये ले सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये एग्जामिनेशन की डेट अभी कंफर्म नहीं हुई है। मैं आपको टाइम टू टाइम डेट भी दे दूंगी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड इन द इंडियन सिटीजन्स फॉर इंगेजमेंट एंड अप्रेंटिसाइड अंडर द अप्रेंटिसेस एक्ट 1961। मीन्स 1961 एक्ट के थ्रू ये जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ इंडियन सिटीजन ही फिल कर सकते हैं। और अभी देखते हैं अब इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है 5 नंबर तक। तो मैं एक एक करके आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। नंबर फर्स्ट, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एंगेजमेंट इन वन स्टेट ओनली। मतलब कि आप जिस भी स्टेट के हैं वो आप उन स्टेट में ही अप्लाई कर सकते हैं। कैन अपियर फॉर द एग्जामिनेशन ओनली वंस द अंडर द एंगेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट। मीन्स आपने जिस स्टेट के लिए अप्लाई किया है वही स्टेट में आप लोगों को एग्जामिनेशन की डेट लगेगी। एंड देन सेकेंड क्या बोल रहे हैं? द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट ओनली वेन फी इज डिपॉजिटेड बैंक थ्रू द ऑनलाइन मोड। मतलब ये सेकेंड में क्या बोल रहे हैं कि ये देखिए कि ये जब आप ऑनलाइन प्रोसेस फिल करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो प्रोसेस तभी कंप्लीट होगा जब आप इनका डिपॉजिट कर देंगे। मीन्स इनकी जो एग्जामिनेशन फ़ी है उसको आप पे करने के बाद ही आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा। अब थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं? कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई द ऑनलाइन थ्रू द लिंक। यहाँ यस फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपको लिंक दी गई है www.sbi.co.careers, या फिर इस पे आप इनमें से इन वेबसाइट पे जाके आप एप्लीकेशन ईजिली फिल कर सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट में क्या दे रहा है? all revisions carry if in hosted in the बैंक वेबसाइट ओनली। मतलब सारी चीज़ें आपको बैंक की ही वेबसाइट पे मिलेंगी। और फिफ्थ, स्टेट वाइड सीट्स आर अप्रेंटिसाइड। मतलब कि यहाँ पे आप क्या बोल रहा है कि जिस स्टेट में जितनी सीट्स है आपने जिस स्टेट के थ्रू भरा है, जैसे कि अगर आप महाराष्ट्र के हैं या गुजरात के हैं तो आपने जिस स्टेट के लिए भरा है वहाँ पे जितनी वैकेंसीज रहेगी उसके प्रोसेस पे ही आपका एग्जामिनेशन, ट्रेनिंग, हर चीज़ पे ही आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं कि आखिर कौन कौन से स्टेट से इन्होंने इंक्लूड किया है इस वैकेंसी के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं सारे पॉइंट्स को हाईलाइट की हूँ। देख लीजिए, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार ने, सिक्किम, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड,
चंडीगढ़, लद्दाख, पंजाब, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, गोवा, उत्तराखंड, तेलंगाना, राजस्थान, केरला, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड। ओके फ्रेंड्स, अब ये भी बात है कि आप जिस स्टेट में हैं वही वहाँ की आप लोगों को लोकल लैंग्वेजेस आनी चाहिए। जैसे कि गुजरात के लिए गुजराती, आंध्र प्रदेश के लिए तेलुगु। तो फ्रेंड्स ये आप पूरी नोटिफिकेशन को देखिए। और छत्तीसगढ़ के लिए भी हिंदी है और महाराष्ट्र के लिए मराठी है। तो फ्रेंड्स ये जो लैंग्वेजेस मतलब वो लैंग्वेजेस आपको आना ज़रूरी है। अब फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि कितने सीट्स की अवेलेबिलिटी है। कितने सीट्स की अवेलेबिलिटी यहाँ पे ये दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स है वो शेड्यूल कास्ट, SC ST OBC EWS अंडर रिजर्व और टोटल मतलब कि किन किन लोगों के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज आई है। तो सबसे पहले जो गुजरात में है वो ST के लिए 56 नंबर ऑफ वैकेंसीज है और ST के लिए 120, OBC के लिए 216, OBC के लिए 216, EWS के लिए 80, अंडर रिजर्व मतलब कि जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आते, जो ओपन कैटेगरी के हैं उनके लिए 328 और टोटल कितनी गुजरात में 800 वैकेंसी है। और फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश में 100 वैकेंसी है, कर्नाटक में 200 वैकेंसी आपको मिलेगी, फिर मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में आपको 75, 715, 10, 8 ये देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो फ्रेंड्स वैकेंसीज बहुत बड़ी है, आप लोग अप्लाई कर दीजिए। हो सकता है कि आप लोगों का सिलेक्शन, क्योंकि SBI है गवर्नमेंट बैंक है, तो आप लोगों का सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा। और PW का भी इन लोगों ने ऐसे ही इन्होंने कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो फ्रेंड्स चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हम आगे कैंडिडेट टू ऑप्शन ऑप्टन फॉर वन स्पेसिफिक लोकल लैंग्वेज ऑफ हिज सिलेक्टेड स्टेट एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। क्या बोले हैं ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें इन्होंने क्या बोला है आप लोग पूरा सुनिए अच्छे से, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से सारी चीज़ इसमें क्या क्या दिया है आप लोगों को समझ में आ जाए। फर्स्ट, कैंडिडेट टू ऑप्ट फॉर द वन स्पेसिफिक लोकल लैंग्वेज फॉर ऑफ हिज सिलेक्टेड स्टेट एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब आपने किस स्टेट में कौन से लैंग्वेजेस है तो वो आप लोगों को करना रहेगा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन। फिर द नंबर ऑफ ट्रेनिंग सीट्स मेंशन अबव इट्स प्रोविजनल एंड मे वरी अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक। इन्होंने अब यहाँ पे क्या, द नंबर ऑफ ट्रेनिंग जो सीट्स है वो मेंशन किया गया अबाउट द प्रोविजनल में वेरी अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल रिक्वायरमेंट। मतलब उन्हें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट वो मतलब उन्होंने जितने की रिक्वायरमेंट है उन्होंने उतना नंबर ही दिया है। अब यहाँ पे ये लोग क्या बोल रहे हैं, एब्रीविएशन स्टैंडर्ड फॉर ST। अब ST वालों के लिए इन्होंने क्या दिया है। ओके फ्रेंड्स, ST एब्रीविएशन फॉर स्टैंडर्ड फॉर SC, शेड्यूल कास्ट ST, शेड्यूल ट्राइब्स मीन्स जो ये एब्रीविएशन जो कास्ट वगैरह है उनके लिए, OBC एंड अदर बैकवर्ड, जितने भी अदर बैकवर्ड क्लासेस है या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो कैंडिडेट हैं, या फिर अनरिजर्व कैटेगरी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाइल इम्पायर्ड हियरिंग इम्पेयर्ड इंक्लूड्स, मतलब किसी के अंदर कोई भी डिसेबिलिटी हो वो उन्हें भी इंक्लूड किए हैं, या फिर वो किसी भी रिजर्व कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी से उनके बारे में है। क्लाउड्स एंड सेक्शन 34 राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एट 2016, autism, specific learning disorder, mental illness and multiple disability of reserve under the various category will be prevailing the government guidelines। ओके फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट ये क्या बोल रहे हैं, रिजर्वेशन फॉर, ये देखिए फ्रेंड्स, रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, ये किसके लिए है, वो स्टूडेंट जो रिजर्वेशन फॉर जो इकोनॉमिक EWS कैंडिडेट के लिए, इट गवर्नमेंट बाय ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम फॉर रेट टेस्ट 31/10/2019, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री पर्सनल पब्लिक पेंशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इनका है
फिर जो EWS की जो ट्रेनिंग जो सीट्स है वो भी टेंटेटिव है, और सब्जेक्ट मतलब कि जो स्टूडेंट जैसा फिल किए गए हैं वो उस बेसिस पे उनकी ही सिलेक्शन प्रोसेस करेंगे। अब फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखें ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में। ये देखिए, एज पर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट के एक्ट में ये देखिए, गुजरात में टोटल कितनी सीट्स है 800, जिसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट्स को उन्होंने वो, जैसे गुजरात में जो अहमदाबाद है वहाँ पे 75 सीट्स है। ये देखिए फ्रेंड्स, गुजरात में पूरी 800 सीट्स है। अभी मैं सिर्फ बात कर रही हूँ गुजरात की। गुजरात में जो अहमदाबाद में 75 है, अमरेली में 45 है, आनंद में 25 है, अरवेली में 10, बनासकांठा में 25, बड़ोदरा में 60, सूरत में 50, ऐसे ही करके इन्होंने अपने 800 सीट को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइड डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब सेकंड हम लोग बात करेंगे आंध्र प्रदेश में। अब आंध्र प्रदेश में टोटल फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश में टोटल 100 सीट्स है। ये देखिए, आंध्र प्रदेश में टोटल 100 सीट्स हैं, जिसमें श्री शकुलम में 1, विजयनगरम में 8, विशाखापट्टनम में 7, ईस्ट गोदावरी में 8, ऐसे करके इन्होंने अपनी वैकेंसीज को डिस्ट्रीब्यूट। कर्नाटका में फ्रेंड्स देखिए 200 सीट्स है, मध्य प्रदेश में 75 है, मध्य प्रदेश में 70, मध्य प्रदेश में फ्रेंड्स देखिए 75 सीट्स की अवेलेबिलिटी है। छत्तीसगढ़ में भी 75 है, वेस्ट बंगाल में भी 75 है, सिक्किम में भी 25 है, अंडमान एंड निकोबार में 10 सीट्स है, उड़ीसा में 400 है, हिमाचल प्रदेश में 200 है, उत्तर यूटी चंडीगढ़ में 25 है, जम्मू एंड कश्मीर में 100 है, लद्दाख में 10 है, हरियाणा में 150 है, पंजाब में 365, तमिलनाडु में 90 है, पौंडीचेरी में 10 है, उत्तराखंड में 125 है, एंड तेलंगाना में भी 125 सीट्स की अवेलेबिलिटी है, और राजस्थान में भी 650, केरला में 75, उत्तर प्रदेश में 685, महाराष्ट्र में 675, गोवा में 50, अरुणाचल प्रदेश में 20, असम में 250, मणिपुर में 20, मेघालय में 50, मिजोरम में 20, नागालैंड में 20 है, त्रिपुरा में 50, बिहार में 50, झारखंड में 25, और अलग अलग स्टेट वाइड इन्होंने वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन, अलग अलग जैसे जैसे स्टेट है उन्होंने वैसे वैसे वो किया, तो आप लोग अप्लाई करते हैं। अब फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे एज लिमिट की। जी हाँ फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करने वाले हैं एज लिमिट की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एज लिमिट है मिनिमम 20 ईयर्स, मतलब कि आपकी एज कम से कम 20 ईयर्स रहनी चाहिए, और मैक्सिमम 28 ईयर्स, मतलब कि 28 से ज़्यादा अगर आप रहते हैं तो आप ये फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। और ये 31/10/2020 के थ्रू कैंडिडेट्स मस्ट हैव टू बॉर्न नॉट देयर अर्लियर 1/11/1992, एंड मतलब कि अगर आप लोग 1992 के पहले के पैदाइश वाले हैं तो आप लोग इस फॉर्म को नहीं 1992 वाले या फिर 1992 के बाद वाले ही ये फॉर्म फिल कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिए। नॉट लेटर देन द फिर इन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस फॉर द SC ST OBC कैंडिडेट्स, मतलब ये सारी के मतलब कुछ चीज़ें अनरिजर्व
बोथ इंक्लूड द मैक्सिमम एज इंडिकेट फॉर द अनरिजर्व कैंडिडेट, जैसे कि एज की रिलैक्सेशन आप सभी लोग को पता है कि रिजर्व कैटेगरी वालों को मिलती है। अब सेकंड हम लोग बात करेंगे रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। अब उनको क्या क्या रिजर्वेशन मिलेगा, वो पर्सन जो कि डिसेबिलिटी है, जिनमें कोई प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी मीन्स वो पर्सन reservation for person with disability is horizontal with overall vacancies reserved and help is provided to person with the benchmark disability as per section 434 of right of person with disability act in 2016। मतलब जो डिसेबिलिटी का जो एक्ट है 2016 के थ्रू वो यहाँ पे कहा गया है। और फ्रेंड्स यहाँ पे अब यहाँ पे नोट, इसको आप लोग नोट कीजिए, यहाँ पे अब क्या कहा गया है, ओनली पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी वुड बी एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन विथ नॉट लेस देन 40% स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी। मतलब अगर आपके जो डिसेबिलिटी का जो आपका कार्ड है PWD का, तो फ्रेंड्स उसमें अगर 40% से ज़्यादा दिखाया गया है डिसेबिलिटी तभी आपको वो बेनिफिट मिलेगी, अदरवाइज आपको बेनिफिट नहीं मिलेगी। और फिर फ्रेंड्स अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड थर्ड की यूज टू स्क्राइब एंड कंपेंसेटरी टाइम। अब क्या क्या टाइम, द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब वुड बी अलाउड टू अ पर्सन हु हैज डिसेबिलिटी द 40% more to 40% or more desirable for the person to person by person, and it meant by only those person with disability have the physically limitation to write the including all such cases। ओके अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स एलिजिबिलिटी की, किसकी, सॉरी अब हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो फ्रेंड्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और अब क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब आपके पास क्या क्या डिग्री रहनी चाहिए 31/10/2020 के तहत। तो सबसे पहले आपके पास क्या रहे, ग्रेजुएशन, सबसे पहले ग्रेजुएशन फॉर द रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट रहना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, मीन्स एक अच्छी यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट रहना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड। और सेकंड ये क्या बोल रहे हैं, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग का कितना टाइम है, क्या ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग इज़ 1 ईयर। आप लोगों को 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। अब स्टीपेंड, अब आपको क्या क्या स्टीपेंड की बेनिफिट्स मिलेगी। सो फर्स्ट द अप्रेंटिस इज एलिजिबल फॉर स्टीपेंड इन 15,000 पर मंथ। मतलब जब आप ट्रेनिंग के दौरान रहेंगे तो आपको 15,000 रुपये महीना मिलेगा, 15,000 महीने मिलेगा पूरे साल। द अप्रेंटिस इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी अलाउंस एंड बेनिफिट। फिर सेकेंड क्या बोल रहे हैं, वेटेज रिलैक्सेशन रिक्वायरमेंट जूनियर एसोसिएट। अब जूनियर एसोसिएट के लिए क्या क्या रिलैक्सेशन है, वेटेज फिर जूनियर एसोसिएट विल बी द apprenticeship who have successfully completed the apprenticeship training in our bank। अब सिलेक्शन प्रोसेस, अब फ्रेंड्स सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस पहले फर्स्ट द सिलेक्शन इज इंगेजमेंट वुड बी बेस्ड ऑन द ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन। किस पे रहेगा, ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट एंड टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज। मतलब आपको उन्होंने जो जो लैंग्वेजेस दी है, जैसे मराठी के लिए मराठी, गुजरात के लिए गुजराती, तो आप उसमें सुइटेबल हैं या नहीं, उस पर इन दो चीज़ों पे आप लोगों के एग्जामिनेशन होंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि द स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन ऑफ ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे 4 ऑप्शन वाले,
जस्ट फ्रेंड्स, अब हम लोग इसकी एक एक करके बात करेंगे। फर्स्ट, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस। आपका नेम ऑफ टेस्ट जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 रहेंगे। ये देखें, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए आपके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन से कितने रहेंगे 25, और मैक्सिमम मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन को 1 मार्क्स रहेंगे, और ड्यूरेशन आपको 15 मिनट दिया जाएगा। फिर जनरल इंग्लिश के लिए क्या रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 25, और उसके लिए भी इच क्वेश्चन इच 1 मार्क्स, वो भी 25 मार्क्स का रहेगा, और ड्यूरेशन 15 मिनट। फिर क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, वो भी रहेगा 25 मिनट का, और मैक्सिमम मार्क्स 25, और सबके लिए ड्यूरेशन 15 मिनट है। अब लास्ट आते हैं, मतलब सबके लिए, और टोटल आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। तो फ्रेंड्स, वो पूरे हम से 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के, जिसके आपके लिए टोटल 1 आवर रहेंगे, और चीज़ों को अलग अलग चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट की गई है, जैसे कि जनरल फाइनेंस अवेयरनेस, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनेबिलिटी एबिलिटी, एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। ओके, ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करने वाले हैं, द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी इन द मंथ ऑफ अगस्त। ये तो टेंटेटिव डेट है, कि मीन्स ये जो एग्जामिनेशन की डेट है वो भी अलग अलग चेंज भी हो सकती है फॉर द और यहाँ पे अब क्या दिया गया है कि स्टेट एग्जामिनेशन सेंटर, और स्टेट और एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ के दिया है। हम फर्स्ट, जो अंडमान निकोबार वो का जो एग्ज़ाम होगा वो पोर्ट ब्लेयर में होगा। आंध्र प्रदेश के एग्जामिनेशन का जो एग्जामिनेशन सेंटर वो किराला, गुंटूर, कड़ापा, काकीनाडा, कुरनूल, नेलोया, ये सब स्टेट में होगा। अरुणाचल प्रदेश का नाहर एक ही इन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ किया है। असम में डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरदार, सिलचर, तेजपुर। बिहार आगरा, चंडीगढ़, मोहाली। छत्तीसगढ़ में बिहाली नगर, बिलासपुर, रायपुर, गोवा का पणजी है, गुजरात का अहमदाबाद, हरियाणा। ऐसे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हर स्टेट्स का एग्जामिनेशन सेंटर भी इन्होंने मेंशन किया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से अच्छे मालूम हो। मणिपुर, इम्फाल, मेघालय, शिलोंग, मिजोरम एज वेल, नागालैंड, कोहिमा, दिल्ली एनसीआर की सारी सिटीज़, उड़ीसा, बालासोर, पौंडीचेरी, पंजाब, अमृतसर, राजस्थान एंड सिक्किम। ये हो गई एग्जामिनेशन सेंटर के बाद, जो कि अलग अलग स्टेट्स में आपको दी गई। देखिए, हिमाचल प्रदेश बिलासपुर, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका का बेंगलुरु, केरला में एलापुंजू। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, कैंडिडेट शुड चूज देयर नेम सेंटर, मतलब कि आपने जो जो सेंटर चूज किए रहेंगे आप लोग को वही जगह पे देना रहेगा। फिर देन क्या बोल रहा है, कैंडिडेट विल अपियर फॉर द एग्जामिनेशन आर अलॉटेड द सेंटर हिज ओन रिस्क एक्सपेंसेस फॉर द SBI विल नॉट द रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी इंजरी और लॉसेस। मीन्स SBI किसी भी चीज़ का वो तो अपने वो लिख देते हैं। फिर टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज के अब क्या क्या टेस्ट होगा, टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज। फिर उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। लोकल लैंग्वेजेस टेस्ट, जैसे कि आप यहाँ पे क्या क्या मेंशन है, द स्पेसिफिक लोकल लैंग्वेजेस ऑफ द स्टेट आर मेंशन इन द पैरा ए विथ एडवाइस स्टेटमेंट पर्टिकुलर स्टेट। फिर उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो कि इंगेजमेंट ऑफ सिलेक्टेड apprentice इस सब्जेक्ट हिजर हैंड बीइंग डिक्लेयर द मेडिकली फिट रिक्वायर्ड
फिर देन फाइनल सिलेक्शन होगा, विल बी सब्जेक्ट वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट एंड इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन। फिर सेकेंड बी क्या बोल रहा है, क्वालिफाइंग इन द टेस्ट स्पेसिफिक ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज वेयर द एप्लीकेबल एंड डिटेल। फिर क्वालिफाइंग इन द मेडिकल एग्जामिनेशन, इस मीन्स ये बेसिस पे आपके वो होंगे। अब वेटिंग लिस्ट में इन्होंने क्या क्या डाले हैं, अब वेट लिस्ट स्टेट कैटेगरी विल बी मेंटेन्ड फॉर 1 year from the date of result and engagement for wait category will be maintained for 1 year date of result engagement will candidate will receive only once of the वेटेड लिस्ट अगेंस्ट द नॉन ज्वाइनिंग सब्जेक्ट वाले द कैंडिडेट्स। अब जॉब प्रोफाइल, आपको जॉब प्रोफाइल क्या दी गई है, ये देखिए जॉब प्रोफाइल, दिस इज नॉट एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक। फिर देन फीस इन इंचार्ज नॉन, आपने जो भी फीस भरेंगे वो रिफंडेबल नहीं है, मतलब कि आपको वापस नहीं मिलेगी। जनरल कैटेगरी के लिए 300 है, SC ST PW के लिए कोई फीस नहीं है। अब ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, द कैंडिडेट शुड नॉट हैव देयर अंडरगोज, ये इनका ये है प्रिस्क्राइब्ड मैनर। अब हम लोग बात करेंगे हाउ टू अप्लाई पे। हाउ टू अप्लाई, देखिए कैंडिडेट्स कैन अप्लाई द ऑनलाइन एंड नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, मीन्स सिर्फ ये ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट करेंगे। फिर सेकेंड क्या, गाइडलाइंस फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर पेमेंट फीस, आप लोगों को बैंकिंग के आप लोगों को क्या करना है, कैंडिडेट विल रिक्वायर द रजिस्टर देमसेल्फ थ्रू द वेबसाइट के थ्रू, आप लोग जब वो वेबसाइट पे जाएंगे तो आप लोगों को ID जनरेट होगी, फिर उसके बाद आप वो कर सकते हैं। अब गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग ऑफ द फोटोग्राफ सिग्नेचर कॉल लेटर्स, एक चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है, फोटोग्राफ इमेजेस सिग्नेचर्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को एक जैसे कि ये तो मैंने आप लोग को पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के बताया, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, बहुत बड़ी वैकेंसी है। अगर आप लोग क्या चाहते हैं कि आप लोगों को इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कोई आप लोगों को क्यूरीज है तो आप मुझे ईज़िली बता सकते हैं, आप मुझे बता कमेंट बॉक्स में बता दें ताकि मैं इसके रिगार्डिंग एक अलग से बना के मीन्स उसको और अच्छी तरीके से समझा के आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को और हाँ फ्रेंड्स ये जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप ये नोटिफिकेशन को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी लिंक दे दी है अपने ड्राइव की, आप ईजिली इन्हें डाउनलोड कर लें, इससे आप लोगों को जो भी कन्फ्यूज़न रहेगी वो दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें ताकि जो कि जिन वो स्टूडेंट जिनको इसकी बहुत ज़रूरत है वो कैंडिडेट के लिए, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। फ्रेंड्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, बाय।